हकीकत हुए हैं उनके सपने जिन्होंने नींद गंवाई है। तेरी इस बढ़ती बीमारी की सिर्फ वर्दी दवाई है। फौज की वर्दी का सपना देख रहे लाखों युवाओं का सपना पूरा करने के बाद अब बारी है आपकी। एसएससी जीडी 2025 की तैयारी कर रहे युवाओं का सपना अब पूरा होने वाला है, क्योंकि एसएससी मेकर आ गया है एक बार फिर लेकर सबसे दमदार और सबसे विश्वसनीय बैच, फौजी बैच, जो देता है आपको एसएससी जीडी में 100% सिलेक्शन की गारंटी। तो बिना देरी किए आज ही ज्वाइन करें एसएससी मेकर का फौजी बैच। अधिक जानकारी के लिए डाउनलोड करें एसएससी मेकर का ऐप या दिए गए नंबर पर कॉल करें। नमस्कार साथियों, मैं आलोक द्विवेदी एसएससी मेकर के इस परिवार पे आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा स्टैटिक जीके की क्लास चलती है। 15 मिनट शो लेकर आया हूं मैं। इसमें आज हम लोग बौद्ध धर्म को पढ़ने वाले हैं। किसको पढ़ने वाले हैं? बौद्ध धर्म को। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं और बौद्ध धर्म को पढ़ते हैं। बौद्ध धर्म काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि हर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते ही हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? महात्मा बुद्ध। बौद्ध धर्म का संस्थापक किसे कहा जाता है? महात्मा बुद्ध को ही बौद्ध धर्म का संस्थापक कहा जाता है। ये भी देख लेना, किसको? महात्मा बुद्ध को। ठीक है, महात्मा बुद्ध को बौद्ध धर्म का संस्थापक कहते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या कहते हैं। नेक्स्ट जो है इसमें जन्म 563 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व मतलब ईसा के जन्म से पहले, बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, चलिए बचपन का नाम इनका क्या था? सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम था, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। सिद्धार्थ जो है वो इनके बचपन का नाम था। ठीक है, चलिए इनकी माता महामाया देवी कोली गणराज्य की थी। कोली गणराज्य ये भी याद रखना है, आपको काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है। पिता का नाम इनके शुद्धोधना था, जो कि शाक्य जात के प्रधान थे, शाक्य गढ़ के प्रधान थे कपिल वस्तु में। तो इनके पिता का नाम क्या है? शुद्धोधन है, जो कि शाक्य के राज्य कपिल वस्तु के शासक थे। जन्म स्थान लुम्बिनी वन। ठीक है, लुम्बिनी वन में इनका जन्म हुआ था। कपिल वस्तु वर्तमान रुमिंदई नेपाल। वर्तमान में कहां है इसकी स्थिति? जो कि नेपाल में। ठीक है, मौसी पालन पोषण किसने किया था? इनका पालन पोषण किसने किया था? मौसी प्रजापति गौतमी, क्योंकि इनकी माता का नाम, माता की जो निधन हो गया था इनके जन्म के 7वें दिन, इसीलिए इनका पालन पोषण जो इनकी मौसी थी प्रजापति गौतमी, उन्होंने इनका पालन पोषण किया था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विवाह 16 वर्ष में इनका जो विवाह हुआ था वो यशोधरा से हुआ था, जो कि कोलीय गणराज्य की राजकुमारी थी। किसकी? कोलीय गणराज्य की राजकुमारी थी। ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपको याद रखना है, महात्मा बुद्ध के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पुत्र का नाम राहुल था इनके, पुत्र का नाम राहुल था। ग्रह त्याग की घटना को क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण। कई बार पूछा गया है, ग्रह त्याग की घटना को क्या बोला जाता है? महाभिनिष्क्रमण बोला जाता है। क्या बोला जाता है? महाभिनिष्क्रमण जो है ग्रह त्याग की घटना को बोला जाता है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में आया हुआ है। महाभिनिष्क्रमण इनके ग्रह त्याग की घटना है। अच्छा, इनको बचपन में महात्मा बुद्ध के नाम से ही नहीं जानते थे, इनके बचपन का नाम लिखा हुआ है यहां पर सिद्धार्थ था। जब इनको निर्वाण की प्राप्ति हो गई, अर्थात ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तब इनको हम लोग महात्मा बुद्ध के नाम से जानते हैं। चलिए, सारथी का नाम चन्ना। ये चन्ना के साथी जब बाहर घूमने गए थे तो इन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा था, एक बीमार व्यक्ति को देखा था और एक सन्यासी को देखा था। तो तभी से इन्होंने निश्चय कर लिया था कि हमें गृह त्याग करना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं इनके बारे में। घोड़ा, घोड़ा क्या? क्या? कंथक। ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या? कंथक है। प्रथम गुरु आलार कलाम। जैसे कि मैंने यहां पर मैं डिटेल क्लास भी लेता हूं, उसमें बताता, इनके एक शिक्षक थे जैसे टीचर आलार कलाम, प्रथम गुरु इनके थे। आलार कलाम जब ये तपस्या करने जाते हैं, कुछ ब्राह्मण दिखाई देते हैं तो इन्हें आलार कलाम मिलते हैं। ठीक है, शिष्य आनंद बा उपाली। आनंद ने किसकी खोज, किसकी रचना की थी? आनंद ने किसकी की थी? सुत्त पिटक की। और उपाल ने किसकी की थी? विनय पिटक की थी। इसके बारे में भी सुत्त पिटक की किसने? आनंद। यहां पर लिख लेंगे, अगर सुत्त पिटक के बारे में अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। सुत्त पिटक की रचना आनंद ने की थी। त्रिपिटक जो थे ना, उसमें सुत्त पिटक आनंद ने की थी और विनय पिटक की रचना किसने की थी? उपालि ने की थी। किसने की थी? विनय पिटक के वगैरह अगर आप लिखना चाहेंगे तो विनय पिटक की रचना किसने की थी? उपालि ने की थी। ठीक है, इस क्लास में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। उपालि ने विनय पिटक की रचना की थी, ये भी आपको नोट डाउन कर लेना है। फिर चलते हैं नेक्स्ट। ज्ञान की प्राप्ति पीपल वृक्ष के नीचे, निरंजना नदी की आप जानते हो कहां पर? निरंजना नदी पीपल वृक्ष के नीचे, उसके पास। धर्म प्रथम उपदेश इन्होंने कहां दिया था? ऋषिपत्तनम सारनाथ में दिया था। और उस घटना को क्या बोला जाता है? जहां धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या बोला जाता है? प्रथम उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन। ये भी लिख लेना है आपको, धर्म चक्र प्रवर्तन बोला जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। धर्म चक्र प्रवर्तन जो इन्होंने पहला उपदेश दिया था। ये घटनाओं के नाम जरूर याद रख लेना, जैसे इनकी मृत्यु में महापरिनिर्वाण बोला जाता है। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति निर्वाण बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। महापरिनिर्वाण कहां हुआ था? कुशीनगर लिखा हुआ है, पूर्णिमा
प्रतिमा स्थल कुशीनगर कैसे हुआ था? सुअर की मीट खाने से। कैसे? सुअर कहते हैं कि सुअर का मीट खाया था, इसीलिए महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई थी। अतिसार रोग से पीड़ित हो गए थे। किससे? अतिसार रोग से पीड़ित हो गए थे सुअर का मांस खाने से, इसीलिए इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, अतिसार रोग। ये भी आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बुद्ध के जीवन की कुछ प्रमुख घटनाएं हैं और उनके प्रतीक हैं, वो आप लोगों को याद रखने हैं कि घटनाओं से संबंधित कौन कौन से प्रतीक हैं, ये भी आप लोगों को याद रखना है। जैसे कि गर्भ, गर्भ का क्या है? गर्भ का हाथी है। क्या है? हाथी है। ठीक है, चलिए जन्म, जन्म का प्रतीक क्या है? कमल है, कमल है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। यौवन, ठीक है, सांड। ठीक है, और जो गृह त्याग की घटना, महाभिनिष्क्रमण, इसका जो प्रतीक क्या है? घोड़ा है। क्या है? घोड़ा है। और ज्ञान की प्राप्ति, बोधि वृक्ष पीपल। ठीक है, बोधि वृक्ष पीपल। समृद्धि शेर, प्रथम प्रवचन चक्र जिसे धर्मचक्र परिवर्तन, और निर्माण पद चिन्ह जो कि एग्जाम में पूछा गया भी है, निर्माण का प्रतीक, और मृत्यु स्तूप। ठीक है, यहां बौद्ध धर्म में पूछा गया क्वेश्चन कि स्तूप किस धर्म से रिलेटेड है, तो स्तूप जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है स्तूप? बौद्ध धर्म से संबंधित है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से, क्योंकि बौद्ध धर्म में स्तूपों की चर्चा होती है। तो मृत्यु किसके क्या, मृत्यु का प्रतीक क्या है? वो स्तूप है। मृत्यु का प्रतीक क्या बोला जाता है? वो स्तूप को बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपना नेक्स्ट संगीतियां। आप जानते हो कितनी टोटल 4 बौद्ध संगीतियां हुई। इनके अध्यक्ष भी पूछे जाते हैं और किसके शासनकाल में हुई और कब हुई, यह भी पूछा जा सकता है। चलिए प्रथम बौद्ध संगीति कहां हुई? राजगृह या गिरिब्रज। कौन, किसके शासनकाल में? अजातशत्रु। अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप अध्यक्ष था और अजातशत्रु के शासनकाल में हुई। अजातशत्रु, ये भी आपको याद रखना है, अजातशत्रु के शासनकाल में हुई, महाकश्यप अध्यक्ष थे। फिर द्वितीय 383 ईसा पूर्व वैशाली में हुई। कौन था? कालाशोक। और अध्यक्ष कौन थे? साब कमीर। कालाशोक के शासनकाल में द्वितीय हुई। ठीक है, द्वितीय। और यहां पर क्या होता है? बौद्ध धर्म 2 में डिवाइड हो जाता है, स्थविर और महासंगिक। स्थविर और महासंगिक में बौद्ध धर्म का विभाजन हो जाता है, ये भी आप लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, महासंगिक और स्थविर में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, ये भी आप लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, तृतीय 250 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुई थी। किसके शासनकाल में हुई थी? अशोक के शासनकाल में हुई थी। ये भी आपको याद रखना, किसके शासनकाल में? अशोक के शासनकाल में हुई थी। और कौन अध्यक्ष था? मोगली पुत्तिस इसके अध्यक्ष थे, ये भी लिखा हुआ। फिर चतुर्थ कुंडलवन कश्मीर किसके शासनकाल में हुई थी? जल्दी से बताएंगे। चतुर्थ कुंडल कनिष्क के शासनकाल में हुई, लिखा हुआ है। और वसुमित्र इसके अध्यक्ष हैं। कौन? वसुमित्र इसके अध्यक्ष हैं। और मैं बता दूं, यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिख लो। यहां पर जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई, इसमें किस किस का संकलन हुआ था? सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन हुआ था, ये भी नोट डाउन कर लेंगे। सुत्त पिटक जो बौद्ध धर्म के त्रिपिटक है, सुत्त पिटक और विनय पिटक का प्रथम बौद्ध संगीति में संकलन हुआ था, ये भी आप लोगों को याद रखना है, सुत्त पिटक और विनय पिटक। फिर तृतीय बौद्ध संगीति हुई। तृतीय बौद्ध संगीति में किसका संकलन किया गया था? तृतीय बौद्ध संगीति जो हुई पाटलिपुत्र में, इसमें अभिधम्म पिटक का संकलन हुआ था और कथाबत्तु नाम का एक चैप्टर ऐड किया गया था, अभिधम्म पिटक। ठीक है, अभिधम्म पिटक ये जो है तृतीय बौद्ध संगीति में। ठीक है, ये भी आप लोगों को याद रखना। चतुर्थ बौद्ध संगीति जब आयोजित की गई, इसमें क्या हुआ था? बौद्ध धर्म का विभाजन होता है 2 संप्रदायों में। वो 2 संप्रदाय कौन कौन है? महायान संप्रदाय है एक, और एक हीनयान संप्रदाय। महायान और हीनयान संप्रदाय में 2 में विभाजन हो जाता है, महायान और हीनयान। हीनयान कौन? जो बौद्ध धर्म को महापुरुष समझते थे लेकिन भगवान नहीं। और महायान कौन थे? महायान वो लोग थे जो महात्मा बुद्ध को देवता मानते थे, भगवान मानते थे। ये भी पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। ये कुछ क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछे जाते हैं। देखो एक चीज याद रख लेना, हीनयान महायान पूछा जाता है किस मतलब, हीनयान का मतलब जो महात्मा बुद्ध को देवता नहीं समझते थे, महापुरुष समझते थे। ठीक है, क्योंकि महात्मा बुद्ध खुद भी भगवान को नहीं मानते थे, ऐसा कहा जाता है। लेकिन महायान जो है बौद्ध धर्म में जो भगवान को, महात्मा बुद्ध को मानते थे। ठीक है, भगवान मानते थे। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। और महायान बौद्ध धर्म को पढ़ाने के लिए नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई होती थी, ये भी आप लोग नालंदा विश्वविद्यालय। पाल वंश का बहुत बड़ा योगदान है महायान बौद्ध धर्म को प्रसिद्ध करने में, ये भी चीज आप लोगों को याद कर लेनी है। स्तूप की अब ये कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं, जैसे ये एसएससी एमटीएस वगैरह ये एग्जाम ने भी लास्ट क्लास जो अपनी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें डलवा दूंगा। ये एसएससी एमटीएस में पूछे गए क्वेश्चन है, स्तूप की संरचना में प्रदक्षिणा पथ का क्या अर्थ है? तो स्तूप के चारों ओर परिक्रमा पथ जो है इसको बोला जाता है। ठीक है, शरीर के अवशेष रखने के लिए बनाए गए बौद्ध धर्म स्तूपों को किस रूप में जाना जाता है? शरीरिका स्तूप। किसको जाना जाता है? शरीरिका स्तूप। बौद्ध धर्म में भिक्षुड़ी बनने वाली प्रथम महिला कौन थी जो वैशाली में संपर्क में आई थी? जो हमारी डिटेल क्लास देखते हैं उसमें उन बच्चों को पता होगा। तो प्रजापति गौतमी कौन थी? इनकी मौसी। ठीक है,
महाप्रजापति गौतमी। बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध पवित्र स्थान कौन सा है जहां बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया? वो कौन सा है? सारनाथ है। ये भी नोट डाउन कर लेंगे, सारनाथ। ये क्वेश्चन आए हुए हैं, किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए। फिर स्तूप की संरचना में हर्मिका क्या है? ये अस्थि की, स्तूप की जो अस्थियां वहां रखी जाती ना, अस्थि की रक्षा के लिए, अस्थि की रक्षा के लिए, ठीक है, अस्थि की रक्षा के लिए। और वेदिका क्या होता था? स्तूप की रक्षा के लिए। वेदिका क्या होता था? वो स्तूप की रक्षा के लिए होता था। ये भी आप लोग याद रख लें। अगर वेदिका पूछे तो स्तूप की रक्षा के लिए वेदिका होता था। किसका? वेदिका, स्तूप की रक्षा के लिए। ये भी आप लोग याद रखना, स्तूप की रक्षा के लिए किसका? वेदिका। ये भी नोट डाउन कर लेंगे। ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन लगातार, इसीलिए ये क्लास जो फैक्ट विद पीवाईक्यू लिखा हुआ है इस पे। त्रिपिटक धर्म से संबंधित है, देखो पूछा गया, त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध स्थापत्य स्मारकों में जो प्रार्थना कक्षों को किस रूप में जाना जाता है? चैत्य ग्रह, जैसे चिता संबंधी, ठीक है, बौद्ध धर्म में स्मारकों में चैत्य ग्रह, ठीक है। ये थी हमारी क्लास की आज की बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास, बौद्ध धर्म से संबंधित। उन सभी बच्चों के लिए जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, इन सभी बच्चों के लिए ये क्लास काफी इंपॉर्टेंट थी। एक बार फिर से आपको रिवाइज करा देता हूं ये सारी चीजें, जल्दी से सारी चीजें रिवाइज करा देता हूं। महात्मा बुद्ध के जन्म 563 ईसा पूर्व, बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था, महामाया इनकी माता का नाम, पिता का नाम शुद्धोदन, जन्म स्थल लुम्बिनी में, पालन पोषण मौसी प्रजापति गौतमी, विवाह 16 वर्ष की आयु में यशोधरा के साथ, पुत्र राहुल, ग्रहत्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण, और सारथी चन्ना, घोड़ा कंथक, प्रथम गुरु इनके आलार कलाम, शिष्य आनंद बा उपाली, ज्ञान प्राप्ति स्थल निरंजना नदी का तट गया, बोध गया, बिहार, ठीक है। और एक ध्यान रखना, इनको जो निर्वाण की प्राप्ति हुई थी उसको बोला जाता है ज्ञान, ठीक है, निर्वाण यहां पर एक शब्द होता है, तो ज्ञान की प्राप्ति होना निर्वाण बोला जाता है। मतलब दुखों का जो कारण है वो इच्छाएं हैं, निर्वाण की प्राप्ति मतलब इन्होंने 6 वर्ष की तपस्या की थी, 29 वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया था, तो निर्वाण की प्राप्ति यानी कि ज्ञान प्राप्त होना, यानी कि मतलब संसार की सारी इच्छाएं खत्म हो जाए, जीवन की सच्चाई जान लेना, ठीक है, ये भी आप लोग याद रख लेंगे। फिर चलते हैं नेक्स्ट, फिर जल्दी से, बुद्ध के गर्भ हाथी, जन्म कमल, यौवन सांड, ग्रहत्याग घोड़ा, ज्ञान प्राप्ति बोध वृक्ष, पीपल, समृद्धि शेर, प्रथम प्रवचन चक्र, निर्वाण पदचिन्ह, मृत्यु स्तूप। फिर नेक्स्ट चलते हैं, इसमें देखते हैं ये कुछ बौद्ध संगीतियां हैं, इनको मैंने अभी जस्ट बताया। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, इसमें कुछ हमारे जो बैचेस चल रहे हैं, जैसे फौजी बैच 2.0 एसएससी जीडी का बैच है, 499 रुपए का है, इसको आप परचेज कर सकते हैं, 499 रुपए का ये बैच है, 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। आप GD20 जो है, अगर आप इस कूपन कोड को अगर आप लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, इसमें तेजस बैच हमारा है, RRB NTPC, इसमें लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास है, क्लास नोट्स मिलेंगे आपको, ऑफर प्राइस 499 है, ठीक है। चलिए ये क्लास काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस क्लास में मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लेके आता हूं, फैक्ट विद PYQ। चलिए आज की बात यहीं तक, कल की क्लास में मिलते हैं।